मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय स्टडिकन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है सामाजिक शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों, अगर आप सी टेट या फिर कोई भी आप हमके एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक एक माध्यम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको नेगेटिव निकालना है। भवन, ग्राफ, मानचित्र, प्रतिरूप किसके लिए? आलोचनात्मक चिंतन का विकास के लिए। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। अगर आपको आंसर पता रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ भी है, मानचित्र भी है और प्रतिरूप है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं है, वो है भवन। भवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, ये सभी बताइएगा। सीखने की विधि करके सीखने का अवसर किसमें प्रदान करती है बताइएगा। दोस्तों यह क्या है? सीखने का प्रदान जो क्या है वो योजना विधि में करके सीखने खुद करता है बच्चा, है ना। तो योजना विधि में आ जाएगा। आंसर तीसरा क्या है? सही हो जाएगा। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगम निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मुक्त संगत, तर्कना, आत्मकेंद्रिता, सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। बताइएगा आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में क्या अवलोकन योग्य तथ्यों को जो क्या है निकालता है, निगमन निकालता है, तो किसके तरह निकालता है? वह निकालता है तर्क के तहत, है ना। वह क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना लिखित है या उद्देशित लिखे के अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, संश्लेषण। बताइएगा किसके अंतर्गत आएगा। दोस्तों यह आएगा अवबोध के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अन्वेषण का दोष है? इसका उपयोग अधिक खर्चीला है, इसमें अधिक समय लगता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त सभी। अन्वेषण का दोष क्या दोष है बताइएगा। बता दूं दोस्तों कि इसमें उपयोग क्या अधिक खर्चीला है ना। इसमें अधिक समय भी लगता है अन्वेषण करने में, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्या है? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया कहलाती है साक्ष्य, कौतूहल, अन्वेषण, ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो स्वयं के द्वारा ज्ञान अर्जित ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है तीसरा अन्वेषण कहलाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य खाली स्थान जोड़कर खाली स्थान को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। किससे? बताइएगा। अगर आपको पता रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर अनुभव को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। क्या संदर्भ जोड़ेंगे तभी तो अनुभव क्या है पुष्ट और गहन बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है। किसका अंतर होता है मानचित्र और स्केच में? पैमाने का, कीमत का, समझ का, ये सभी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए मानचित्र और स्केच बनाते हैं उसका क्या तरीका? पैमाना क्या है? आंसर फर्स्ट क्या होता है? पैमाने का अंतर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक छात्रा भारतीय सैनिकों के द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों को इंटरव्यू देती है, उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाला आंतरिक स्रोत। बताइएगा क्या माना जाएगा। दोस्तों यह माना जाएगा, प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहती है। भूकंप का
भारत में पाए जाने वाले खनिज का, भारत की प्रमुख फसलों का, पृथ्वी की संरचना का। देखिए, एक शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए तो क्या मतलब कि क्या दिखाएगा, प्रकरण देना चाहता था किसका, भूकंप का, भारत में पाए जाने वाले खनिज का, भारत में प्रमुख फसलें का, पृथ्वी की संरचना का। बताइएगा आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, आपको गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना है तो यह क्या है, भारत के प्रमुख फसलों का आप दे दो। तो आंसर क्या हो जाए तीसरा, भारत की प्रमुख फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल का जल अनुपात बताने हेतु, उपयुक्त सभी। आपको पता है कि ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ग्लोब का उपयोग क्या है, दिन रात देखने, प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, स्थल जल अनुपात बताने के लिए। तो उपयुक्त सभी 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल से, ज्ञान से, अनुप्रयोग से, समझ से। इसका आंसर बताने से पहले मैं एक बार और बोल दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको फ्री में नोट्स प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल में जाकर लिंक से जुड़ सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा, कौशल से, ज्ञान से, अनुप्रयोग से, समझ से। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना है तो किससे दर्शा सकते हो, कौशल से दर्शा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है, बहुत जटिल होना, परिवर्तित होना, अस्तित्व होना, स्थानीय होना। बताइएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर आपको पता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तित होते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए, अभिनय, अधिगम, संवाद, विभिन्न भूमिका का निभाने वाला। बताइएगा एक शिक्षक है वह कौन सा गुण अपनाएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अभिनय कर रहे हो, एक ही गुण को नहीं अपना सकते ना, अधिगम को, अभिनय को, संवाद को। तो विभिन्न भूमिकाओं क्या है, निभाने वाला एक शिक्षक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, पारंपरिक क्रिया द्वारा, गहन, एक पक्षी, सरल। शिक्षण कार्य कैसे होना चाहिए, देखिए गहन, एक पक्षी, सरल ऐसा नहीं होना चाहिए, पारंपरिक ढंग से होना चाहिए, पारंपरिक तरीके से क्रिया होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण कार्य क्या है, पारंपरिक क्रिया के द्वारा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साथ साथ, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, शिक्षा के उद्देश्यों का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आपको कब पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए रहेगा, क्योंकि हमारा आपका कमेंट जो क्या है हमारे मोटिवेशन का साधन है, हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उसको शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला, अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। किसके द्वारा, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, किसके द्वारा समझा जा सकता है, देखिए यह समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार दो दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। विश्व का भौतिक मानचित्र, ग्लोब, पृथ्वी का पोस्टर, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण में करना चाहिए पुरातात्विक संग्रहालय का, चिड़ियाघर का, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, जीव संरक्षण उद्यान, पशु अभ्यारण्य का। किसका अध्ययन करना चाहिए, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, अगर आपको पता रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जीवन की उत्पत्ति के विकास के शिक्षण हेतु कैसे विकास होता है, देखिए पुरातात्विक से, ये तो जीवन बोल रहे हैं,
उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, तो इससे नहीं होगा। चिड़ियाघर से तो जीवन की उत्पत्ति, आप वहाँ जानवर को, पशुओं को क्या है, अब आप ही जानते हो, समझ सकते हो, उससे नहीं होगा। जीव संरक्षण उद्यान से, देखिए यहाँ ये जहाँ तक ठीक है, लेकिन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से आप जाओगे तो उत्पत्ति कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में आप बच्चों को बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, प्राकृतिक संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक मुद्दों पर बच्चों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर है? देखिए, योग्य बनाने के लिए स्क्रैप बुक, भित्ति पत्रिका, चार्ट, फ्लैश कार्ड, बताइए कौन सा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भित्ति पत्रिका द्वारा। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, एक बात और है कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो जाकर आप वहाँ से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।